स्वागत है आप सभी का CUDP लर्निंग चैनल पर। इस समय आप हमारे चैनल पर जो हैं फिजिक्स क्लास 12th के सभी चैप्टर के फार्मूले जो हैं यहाँ पर आप सीख रहे हैं। और आज के जो आज की इस वीडियो में हम जिस चैप्टर का फार्मूला बताएंगे उस चैप्टर का नाम है वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। जितने भी चैप्टर में फार्मूले हैं वो सारे फार्मूले इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। स्क्रीनशॉट लेने का भी पूरा मौका दिया जाएगा। और हमारे चैनल पर ना केवल आपको फिजिक्स की बल्कि केमिस्ट्री, हिंदी और अन्य सब्जेक्ट की जो साइंस स्ट्रीम से बच्चे यूपी बोर्ड में एग्जाम देते हैं, सारे सब्जेक्ट के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर हमारे चैनल पर मिल जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। देखिए यहाँ पर वैद्युत धारिता आपके पाठ का नाम है और पहला फार्मूला जो है वैद्युत धारिता का ही है। पहला फार्मूला किसका है? वैद्युत धारिता का ही है। वैद्युत धारिता को C से प्रदर्शित करते हैं और इसका फार्मूला Q बटा V होता है। वैद्युत धारिता C बराबर क्या होता है? Q बटा V होता है। और C का वैल्यू क्या होता है? C का मतलब क्या होता है? वैद्युत धारिता। Q का मतलब क्या होता है? आवेश। और V का मतलब क्या होता है? वैद्युत विभव। और वैद्युत धारिता का अगर आप अर्थ जानना चाहते हैं तो वैद्युत धारिता का मतलब होता है किसी चालक द्वारा जो है आवेश धारण करने की क्षमता उसकी वैद्युत धारिता कहलाती है। और इसे फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे तो C इज इक्वल टू Q बाई V होता है। याद रखिएगा आप हमेशा, ठीक। नंबर नेक्स्ट फार्मूला है विलगित गोलीय चालक की धारिता। किसकी धारिता? विलगित गोलीय चालक की धारिता। यदि आपका चालक गोलीय है, एकदम गोले आकार का है, तो उसकी धारिता का फार्मूला जो है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 KR। क्या होगा? C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 KR। या फिर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 9 गुणे 10 की घाते 9। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 9 गुणे 10 की घाते 9। लेकिन 4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होगी 1/9 गुणे 10 की घाते 9। तो जब इसके बटा कर दोगे तो ये आपका C इज इक्वल टू KR बटा 9 गुणे 10 की घाते 9 हो जाएगा। तो C बराबर ये लगाइए चाहे ये लगाइए, जब आप इसकी वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा। अब आप पूछोगे R क्या है इसमें? तो R उस चालक जो गोली चालक है उसकी त्रिज्या है। और K क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक, जिस माध्यम में वो आपका गोली चालक स्थित है। यदि माध्यम हवा है तो K की वैल्यू 1 हो जाएगी। और जब K की वैल्यू 1 हो जाएगी तो फार्मूला होगा C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। और यहाँ हो जाएगा C इज इक्वल टू R बटा 9 गुणे 10 की घाते 9। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई। चलते हैं आगे। समांतर प्लेट संधारित, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर। समांतर प्लेट संधारित की धारिता का फार्मूला होता है C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन 0 A बाई D। C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन 0 A बाई D। अब K क्या है? प्लेटों के बीच जो माध्यम है उसका परावैद्युतांक। एप्सिलॉन 0 क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। A क्या है? अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। D क्या है? प्लेटों के बीच की दूरी। यदि प्लेटों के बीच के माध्यम में हवा है तो K की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो फार्मूला C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A बाई D हो जाएगा। तो आई होप कि ये फार्मूला भी आप सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट फार्मूले की बात करें तो आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित की धारिता, मतलब ऐसे समांतर प्लेट संधारित की धारिता जिसके प्लेटों के बीच थोड़ी सी जगह में जो है परावैद्युत पदार्थ भरकर रख दिया गया है, तब समांतर प्लेट संधारित की धारिता का फार्मूला C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A बटा D माइनस T प्लस T बटा K। C इज इक्वल टू क्या फार्मूला हो जाएगा? एप्सिलॉन 0 A बटा D माइनस T प्लस T बटा K। इसका अर्थ क्या हुआ? यहाँ पर ये सारी चीज़ों का अर्थ तो ऊपर बताया गया है। T क्या है? जो आप आंशिक परावैद्युत पदार्थ रखे हो उस पट्टिका की मोटाई, कितनी मोटाई की आपने पट्टिका रखा है वो परावैद्युत की, उसकी ये मोटाई है, ठीक। आई होप कि आपको ये समझ में आया। और अनेक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित की धारिता, आंशिक मतलब थोड़ा सा कि परावैद्युत युक्त प्लेट कि उसके अंदर परावैद्युतांक रखे हैं। और अगर अनेक परावैद्युत अलग अलग पदार्थ को आपने समांतर प्लेट संधारित में भरकर रख दिया है तो फार्मूला क्या हो जाएगा? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A बटा T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। जितने भी वहाँ पर रहेंगे सबको इस तरह से ले लिया जाएगा। तो ये पांचवा फार्मूला है। आगे देखते हैं, अगला फार्मूला हमारा है गोलीय संधारित्र। यहाँ देखिए एक चीज़ आप गलती मत करना, गोली चालक है, चालक, ठीक है, कोई सा भी गोला टाइप का चालक, ठीक है, ठोस चीज़ अगर होगा, ठीक है, तो वो आपका गोली चालक होगा। लेकिन यहाँ गोलीय संधारित्र, संधारित्र अलग चीज होता है, चालक अलग चीज होता है, ठीक है। तो गोली संधारित्र की धारिता की बात करें तो उसका फार्मूला होता है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 R बटा R माइनस R।
तो आप कहोगे कि ये सब तो हम जानते हैं क्योंकि आप पीछे बताए हो। कैपिटल आर और स्मॉल आर का मतलब क्या होता है? कैपिटल आर का मतलब होता है बाहरी चालक की त्रिज्या, जो बाहर मतलब कि संधारित्र दो चालकों की युक्ति होती है, तो जो बाहर गोली चालक है उसकी त्रिज्या है, और स्मॉल आर क्या है? जो अंदर गोली चालक होगा उसकी त्रिज्या होगी। ठीक, अगला 7वां फार्मूला, संधारित्रों के श्रेणी क्रम के तुल्य संधारित्र की धारिता। यदि आप संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसकी जो तुल्य संधारित्र होगी उसकी धारिता का फार्मूला क्या होगा? 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3, याद रखिएगा। अब आगे बात कर लेते हैं संधारित्रों के समांतर क्रम की जो है, समांतर क्रम मैंने यहाँ नहीं लिखा, क्रम लिख लेना चाहिए। तो समांतर क्रम के तुल्य संधारित्र की धारिता, जब समांतर क्रम में जोड़ोगे तो तुल्य संधारित्र की धारिता का फार्मूला C = C1 + C2 + C3, याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट 9वां नंबर फार्मूला हमारा है आवेशित चालक, ठीक है, कोई एक चीज, अथवा आवेशित संधारित्र दो चालकों की युक्ति, जिसमें से एक चालक को आवेश दिया जाता है, दूसरे को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, आप सभी को पता होगा। ठीक, तो अगर ऐसी कोई चीज है जो आवेशित चालक हो या संधारित्र हो तो इनकी वैद्युत ऊर्जा का फार्मूला U = 1/2 VQ, मतलब ये विभवांतर और आवेश के पदों में ऊर्जा का फार्मूला है, या फिर U = 1/cv², ये धारिता और विभवांतर के पदों में फार्मूला है, या U = 1/2 q²/c, ये आवेश और धारिता के पदों में स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला है। नंबर 10 की बात करते हैं, तो नंबर 10 में लिखा है दो विलगित आवेशित चालकों को परस्पर एक तार से जोड़ दिया जाए। दो विलगित का मतलब होता है ऐसे चालक जिस पर अन्य आवेश या अन्य चालक का कोई प्रभाव ना पड़े। तो अगर ऐसे विलगित चालक आपके पास हैं, आवेशित भी हैं, उन्हें एक तार से आप जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद जो है दोनों के विभव समान हो जाएंगे, क्योंकि आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर ट्रांसफर हो जाएगा। तो जब आवेश की मात्रा बराबर हो जाएगी तो दोनों पर जो है विभव जो है समान हो जाएगा। तो उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला क्या होगा? Q1 + Q2/C1 + C2। Q1 की वैल्यू होती है C1V1 और Q2 की वैल्यू होती है C2V2। तो यहाँ पर ये चीज़ आपका सॉल्व होकर आ जाएगा। आवेशों का पुनर्वितरण, मतलब कहने का अर्थ है कि जब आप दोनों को तार से जोड़ देंगे तो पहले वाले मतलब जिसमें ज़्यादा आवेश रहेगा कम वाले में ट्रांसफर होगा, क्लियर बात है। तो जो कम वाला है उसका आवेश बढ़ जाएगा और जो ज़्यादा वाला है उसका आवेश कम हो जाएगा। तो आवेशों का पुनर्वितरण जो होता है दोनों चालकों पर, तो पहले चालक पर आवेश Q1 बचेगा हो जाएगा, दूसरे पर Q2। तो ये आवेश का पुनर्वितरण, इसका जो अनुपात होता है वो C1/C2 के अनुपात के रेशियो में, मतलब उसके बराबर होता है। C1 और C2 की वैल्यू आपको पहले से मालूम रहेगी, इसलिए इसमें से किसी एक पर आवेश की मात्रा पता होने पर दूसरे की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला ऊर्जा ह्रास, मतलब चालकों को जोड़ते हैं तो आवेश के प्रवाह के समय कुछ न कुछ ऊर्जा खत्म होती है जो कि ऊष्मा के रूप में निकलती है। तो ऊर्जा कितनी खर्च होती है? तो U = 1/2 C1C2/C1 + C2 × B1 - B2 का होल स्क्वायर, ये ऊर्जा ह्रास का फार्मूला, मतलब ऊर्जा में कमी का फार्मूला है। अगला फार्मूला 11वां नंबर है हमारा आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व। जो प्लेट होता है संधारित्र की, समांतर प्लेट संधारित्र की, उसकी प्लेट के बीच जो ऊर्जा घनत्व का फार्मूला होता है, ऊर्जा घनत्व को स्मॉल u से प्रदर्शित करते हैं, उसका फार्मूला है 1/2 k ε0 E²। k क्या है? उसके माध्यम का मतलब परावैद्युतांक, ε0 क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता, E क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये आपके यहाँ पर फार्मूले हैं। मैं आपको पूरा स्क्रीनशॉट लेने का मौका दे रहा हूँ, आप पूरा इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। पूरा आपको दिख भी रहा होगा, देखो यहाँ से आपको लिखना है और यहाँ पर आपको ये पूरा लिख देना है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।